अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आइए आज मैंने सोचा कि मैं हंडिया ही बना लेती हूँ, जल्दी से बन जाएगी। मेरे पास भी टाइम बहुत थोड़ा था, मुझे जल्दी थी थोड़ी सी, तो इसलिए मैं जल्दी से आलू मटर और अंडे की रेसिपी लेकर आई हूँ। वो किस तरह बनेगी, बहुत जल्द और बहुत ही मज़े की बनती है। और ये है मेरे पास मटर। ये ना देख के घबरा जाइएगा कि ये कैसे है। ये मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं, दिखने में ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई बर्फ़ वाले इलाके से लेकर आए हैं। तो ये है आलू मेरे पास। इस तरह इसकी मैंने कटिंग की, ज़्यादा मोटी नहीं और ज़्यादा बारीक भी नहीं। तो ये टमाटर है 3, ये लहसुन अदरक का पेस्ट, सब्ज़ मिर्च और प्याज। और आइए बनाना स्टार्ट करें। अच्छा, सबसे पहले ये मैंने ऑयल डाला है इसमें कढ़ाई में, और इसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। आप जो सा भी ऑयल या घी इस्तेमाल करते हैं आप वही डाल सकते हैं। मैं जो इस्तेमाल करती हूँ मैंने वो डाला है इसमें। तो ये है एक प्याज, ये इसमें डालते हैं। प्याज को काट के धोकर रखा है अच्छे तरीके से। तो प्याज को करते हैं थोड़ी देर फ्राई। ये घी इसमें तकरीबन थोड़ा सा ये सूखा बनता है, अंडे मटर और आलू का सालन, तो इसलिए ज़्यादा जाता है थोड़ा सा। आप ये 1.5 कप इसमें डाल सकते हैं। आप कम डालेंगे तो शोरबे वाला हो तो वो तो कम डाल सकता है, लेकिन सूखे में थोड़ा ज़्यादा ही आ जाता है। तो ये मैंने तकरीबन 40-50 सेकंड फ्राई कर लिया प्याज। और अब हम इसमें ये लहसुन और अदरक का पेस्ट डालते हैं। 10 से 20 सेकंड के लिए इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, ताकि इसका अच्छा कच्चापन जो है वो सारा ख़त्म हो जाए। तो ये हमारा प्याज और लहसुन दोनों तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसमें ये लहसुन क्या है, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें जो 3 से 4 वो काट के इस टाइम पे डालेंगे। और दूसरी जो है हम जिस वक्त डालेंगे वो भी आपको दिखाएंगे कि वो किस टाइम पे आगे चल के डालते हैं। उनका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है और अच्छा टेस्ट लगता है। तो अगर आपको इसी तरह मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो ये देखें, एक तो लाइट हमारी चली गई है। अब हम इसमें डालते हैं ये सुरख मिर्च। इसमें 1 चम्मच फुल भर के जो है वो सुरख मिर्च का जाएगा। आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी और 1 से थोड़ा सा कम जो चम्मच वो नमक का। तो इसको करते हैं मिक्स। थोड़ी देर इसको पानी का थोड़ा सा 1 बूंद पानी का लगा के इसको अच्छे से भून लेते हैं, ताकि जो मिर्च हमारी है वो अच्छे से भून जाए, कच्ची ना रहे। अगर कच्ची रहे तो ये गले को जाती है, जैसे हंडिया फ्राई अच्छी तरह ना हो तो फिर ये गले को जैसे कोई चीज़ काटती है इस तरह का फील होता है। तो अच्छी तरह नमक मसाला वगैरह भुना हुआ हो तो फिर हंडिया जो वो मज़े की बनती है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा पानी डाल के अगर आपके पास दही है तो इस टाइम आपने दही डालना है। तो दही 3 से 4 चम्मच, आंच को बिल्कुल स्लो करके आप डाल सकते हैं। मेरे पास इस वक्त दही नहीं था तो मैंने टमाटर 3-4 डाल लिए। तो अब हम इसको पहले अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। नमक मिर्च को अच्छे से भून लेते हैं। जब भून जाएगा तब हम इसमें सबसे पहले क्या डालेंगे वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। तो ये देखें, ये अब 1 चम्मच इसमें नमक का। दूसरा आप अपने हिसाब से नमक पे ज़रूरत भी डाल सकते हैं। कुछ लोग कम खाते हैं, बीपी वगैरह का जिनको मसला होता है, इसलिए हम अपने हिसाब से डाल देते हैं। और सबसे पहले इसमें मटर को मैंने अच्छे से धो लिया, इसको डालेंगे। थोड़े से मटर जो फ्रीज किए होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं। तो इसको मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए थोड़ा सा पानी इसमें मिक्स करते हैं और इसको पकाते हैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, ताकि थोड़े से मटर जो है वो हमें गल जाए। ये मैंने तकरीबन इसको 5 मिनट तक भुना है। आधी कटोरी पानी डाल के तो इसको ढाँप के रख दें, तो ये बहुत ही आराम से गल जाते हैं। और अब हम इसमें आलू डाल देते हैं। तो
अंडे किस वक्त जाएंगे वो भी मैं आगे जाकर आपको बताती हूँ। और बहुत ही मज़े के लगते हैं इसमें, और बड़ा मज़ा आता है और टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है। तो अब हम इसमें ये आधी कटोरी पानी और डालेंगे और इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए पकाते हैं, ताकि आलू हमारे गल जाएं और जो कसर रह गई है मटर में वो भी अच्छे से गल जाए। तो ये देखें, इस टाइम पे आके घी निकला है, ये नज़र आ रहा होगा आपको। तो आलू भी हमारे गल चुके हैं बहुत ही अच्छे से, ये देखिए। तो अब हम इसमें अंडे डालते हैं। ये देखें, आलू भी गल चुके हैं और मटर भी बहुत ही अच्छे से गल गए हैं। और इस टाइम पे आपने इसमें नमक चेक करना है। जब घी निकल आए तो फिर अंडे डाल। तो इनको मिक्स करके तो फिर मैं इसको दम दूंगी तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि ये अंडे भी पक जाएं और मज़ीद जो आलू और मटर में कोई कसर रह गई है तो वो भी बिल्कुल सही हो जाए। थोड़ी सी आंच तेज करके इसको हम 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। तो अगर आपके आलू ज़्यादा गल गए या मटर बिल्कुल गल चुके हैं तो फिर दम देने की ज़रूरत नहीं, फिर आप इसको भून के तो ये देखें अंडा तो जल्दी बन जाता है। और जब अंडा बिल्कुल फ्राई हो जाए समझ लें, तो फिर इसमें आप धनिया वगैरह और सब्ज़ मिर्ची और वो गरम मसाला डाल सकते हैं। ये आधा चम्मच गरम मसाला है, ये इसमें डालते हैं। और ये है मेरे पास सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्ची। इसको अब मैं बिल्कुल स्लो दमन यहाँ पे 1 मिनट के लिए इसको दम देती हूँ, ज़्यादा नहीं, कवर करके। जी तो माशाल्लाह देखें दम भी आ चुका है और कितनी ज़बरदस्त खुशबू और इतना मज़े का सालन बना है। तो इसी तरीके से आप भी बनाएं। और आपको अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। तो अब हम आपको दिखा देते हैं इसमें डाल के प्लेट में भी। तो देखें माशाल्लाह, क्या माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी इस तरीके से बनता है। ज़रूर बनाइएगा एक दफ़ा मेरे कहने पे। तो अल्लाह हाफिज़।